अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। और हम आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 है, पार्ट 2 का, बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग हमने स्टार्ट की हुई है। और क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हमने सीखना है 7.2। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट इनकर्ड एंड यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डिपार्टमेंट नंबर 1। अब यहाँ पर उसने हमें खुद ही बता दिया है कि क्वेश्चन किस डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट नंबर 1 का। इसका मतलब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन शुरू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 का है। और कंपनी का या इंडस्ट्री का नाम क्या है हमारे पास, इदरीस इंडस्ट्रियल वर्क्स। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया है इदरीस इंडस्ट्रियल वर्क्स। बना क्या रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। किस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2000। आगे मेंशन नहीं है, 19 है, 20 है, तो हमने यहाँ पर लाइन लगा दी। जब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं अकाउंटिंग के, आपको मैं बारहा बता चुका हूँ कि आपने क्वेश्चन करने से पहले आपने ये देखना है कि नाम क्या है, बना क्या रहे हैं और किस टाइम पीरियड के लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम यही रूटीन हमने फॉलो करनी है जी। अब उसने सबसे पहले दे दी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज़। इसका मतलब ये कॉस्ट है। और हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जो कॉस्ट दी होगी तो बेसिकली वो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, कि हमने डिपार्टमेंट नंबर 1 में कितनी कॉस्ट इनकर्ड की है। तो यहाँ इसने बता दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल 3,03,750 है। तो हम कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल 303,750। और लेबर उसने हमें दे दिया है 127,500 एंड FOH हमें दे दिया गया है 9,5,625। आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में हमें एक तो वो क्वांटिटी स्केड्यूल के हिसाब से चीज़ें देगा, एंड सेकेंडली कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में जो मटेरियल, लेबर और FOH हमने कंज्यूम किया है, इनकर्ड किया है, वो देगा। ठीक है, तो ये देखें, डायरेक्ट मटेरियल 3,03,750, डायरेक्ट लेबर 1,27,500 और FOH 9,5,625। नेक्स्ट कह रहा है जी, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 7,500। अब यूनिट्स हैं, आपको बताया था कि यूनिट्स का ताल्लुक क्वांटिटी के साथ है, क्वांटिटी स्केड्यूल। तो हम क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखेंगे जी, यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस 7,500। हमने कितने यूनिट्स बनाना स्टार्ट किए हैं, 7,500। उसके बाद कह रहा है कि यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आपको बताया था कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट में तभी ट्रांसफ़र होते हैं कि जब हमारे इस डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो जाएं यूनिट्स। तो ये इसने बेसिकली यूनिट्स कंप्लीटेड दिए हैं। यूनिट ट्रांसफ़र कब होते हैं, जब इस डिपार्टमेंट से कंप्लीट हो जाएं। और कितने हैं, 6,000 यूनिट्स। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 6,000। 7,500 यूनिट्स बनाना स्टार्ट किए थे, जबकि 6,000 क्या हो चुके हैं, उसमें से कंप्लीट हो चुके हैं जी। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, इसका मतलब जो बाकी यूनिट्स रह गए हैं वो क्या है, हमारे पास इन प्रोसेस हैं, उन पर अभी काम जारी है। तो हम यहां लिखेंगे जी, यूनिट्स इन प्रोसेस जी। 7,500 में से 6,000 कंप्लीट हो गए हैं, तो रिमेनिंग कितने रह गए हैं, 1,500।
तो ये अब हमने क्या करना है, खुद एज्यूम करना है, समझना है चीज़ को, ठीक है, कि हमारे पास 7500 यूनिट्स थे, जिसमें से 6000 कंप्लीट हो गए और बकाया जो रह गए हैं वो इन प्रोसेस हैं। तो कॉमन सेंस है ना कि 7500 में से जब 6000 कंप्लीट हो जाएंगे तो इन प्रोसेस कितने रह जाएंगे, 1500 जी। यूनिट्स इन प्रोसेस आर 50% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। इसका मतलब उन पर मटेरियल कितना लगा है, 50%। तो हम यहां लिख देंगे 50% मटेरियल एंड सेकेंडली 25% कन्वर्टेड। आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में कि कन्वर्जन या कन्वर्टेड का लफ्ज़ जहां आ जाए इसका मतलब है कि उसमें लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड है। तो 25% कन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि लेबर की परसेंटेज भी 25 है और फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज भी 25 है। तो हम फिर यहाँ लिख देते हैं कि 25% लेबर है और 25% FOH है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। कन्वर्टेड का मतलब लेबर और FOH है, 50%, 25% लेबर एंड 25% FOH। तो आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन से हमें यही चीज़ें मिलेंगी, एक तो क्वांटिटी स्केड्यूल वाली चीज़ें, कितने यूनिट स्टार्ट किए हैं, कितने कंप्लीट हो गए हैं और कितने यूनिट्स पर काम जारी है, ठीक है। सेकेंडली उनकी परसेंटेज, मटेरियल 50% कंप्लीट है, लेबर 25% और फैक्ट्री ओवरहेड भी 25%। दूसरी चीज़ जो हमें क्वेश्चन में दी होगी, डायरेक्ट मटेरियल की कीमत, लेबर की कीमत और फैक्ट्री ओवरहेड की कीमत, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारा काम हमने खुद करना है। और पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी ये चीज़ें पुट करने के बाद हम सीधा जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 3 चीज़ें निकाली जाती हैं, मटेरियल, लेबर और FOH। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हम यूनिट्स कंप्लीटेड लिखते हैं। वो इस क्वेश्चन में कितने हैं, 6000 यूनिट्स कंप्लीटेड जो मुकम्मल हो चुके हैं, 6000 यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं। रिमेनिंग कितने रह गए हैं, 1500। तो उसके बाद इन प्रोसेस वाले यूनिट्स लिखेंगे और उसके बाद अपनी अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मटेरियल की परसेंटेज इस क्वेश्चन में 50% है, लेबर की परसेंटेज 25% है और FOH की परसेंटेज भी 25% है। अब हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी है। सबसे पहले मटेरियल के यूनिट्स निकालेंगे। मटेरियल के जो इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं 1500, उसका लेंगे 50%, वो आ जाएगा 750। उसमें आपने ऐड अप कर देना है यूनिट्स कंप्लीटेड 6000। तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 6750 यूनिट्स। उसके बाद हम निकालेंगे लेबर के यूनिट्स। लेबर है हमारे पास 1500, उसकी परसेंटेज 25% है, वो आ जाएगा 375। उसमें हम ऐड अप कर देंगे 6000, तो हमारे पास लेबर के यूनिट्स आ जाएंगे 6375 यूनिट्स। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में कितने हैं, 1500, उसका हम लेंगे 25%, ये आ जाएगा 375। उसमें हम प्लस कर देंगे 6000, तो ये आ जाएगा 6375 यूनिट्स। तो ये हमारे पास प्रोसेस है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट्स निकालने का। इन यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय अपनी अपनी परसेंटेज। सबसे पहले 1500 का 50% लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 6000 ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह 1500 का 25%, जो आंसर आएगा उसमें 6000 ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पर यूनिट कॉस्ट। हम लिखेंगे मटेरियल, लेबर एंड FOH
पर यूनिट कॉस्ट का तरीका आपको बताया था कि मटेरियल की कॉस्ट जो कि इस सवाल में 303750 है और मटेरियल के यूनिट्स हैं 6750। इसी तरह लेबर की जो कॉस्ट है वो है 127500 और लेबर की जो यूनिट्स हैं 6375। इसी तरह FOH की जो कॉस्ट है 95625 और उसके यूनिट्स हैं 6375। तो मटेरियल की कॉस्ट को डिवाइड करवा देंगे मटेरियल के यूनिट से। 303750 डिवाइडेड बाय 6750, ये मेरे पास आ जाएगी 45। इसका मतलब मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 45 पर यूनिट। इसी तरह लेबर की कॉस्ट है 127500 डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से निकाले हैं, आंसर आ जाएगा 20। और फैक्ट्री ओवरहेड 95625 डिवाइडेड बाय 6375, आंसर आ जाएगा ₹15 पर यूनिट। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल की यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर की यूनिट्स और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री ओवरहेड के यूनिट्स। तो 45, 20 और 15। तो हम यहाँ लिख देंगे 45, 20 और 15। टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 45 जमा 15 60, 60 और 20 कितना होता है? 80। और ये जो टोटल कॉस्ट दी हुई है मटेरियल लेबर FOH की, इनको भी आपने ऐड अप करना है। 303750 प्लस 127500 प्लस 95625, ये आपके पास टोटल आ जाएगा 526 और 875। तो ये आपके पास 5 पोर्शन में से 4 पोर्शन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड पर यूनिट कॉस्ट। अब हमने निकालना है कि जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं उन पर टोटल खर्चा कितना आया है। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं 6000, जबकि टोटल जो खर्चा आया है एक यूनिट पर वो है 80 रुपया। मटेरियल, लेबर और FOH इनकी पर यूनिट कॉस्ट को ऐड किया है तो वो आ गया है 80। इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है जितने यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं। तो टोटल खर्चा कितना आ गया है? 4,80,000। इसका मतलब है जो यूनिट्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं उन पर आने वाली लागत कितनी है? 4,80,000। फिर हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। जो यूनिट्स अभी इनकम्प्लीट हैं, जिन पर अभी काम जारी है, उन पर कितना खर्चा आया है। तो सबसे पहले जो इन प्रोसेस पे यूनिट्स हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद अपनी अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाना है। इस क्वेश्चन में मटेरियल 50% था, लेबर और FOH 25% है। उसके बाद अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट से, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 45, लेबर की है 20 और FOH की है 15। तो आपने क्या करना है, इन प्रोसेस के यूनिट्स 1500, उसका आपने लेना है 50% और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 45 कर देंगे तो मटेरियल का आ जाएगा 33,750। इसी तरह लेबर 1500 जो इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, लेबर की परसेंटेज 25% और मल्टीप्लाई करा देंगे 20 के साथ तो आंसर आ जाएगा 7500। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अपनी परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, ये आ जाएगा जी 5625। तो ये हमारे पास बेसिकली जो इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं उनकी अपनी अपनी कॉस्ट निकल आई है। मटेरियल 33,750 प्लस 7500 लेबर
प्लस 5625 FOH, ये आ जाएगा 46,875। तो वर्क इन प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट है वो आई है 46,875। इसमें आप प्लस कर देंगे यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट, तो ये आ जाएगा जी 526,875। हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। और आपको बताया था कि ये जो कॉस्ट निकली है 526,875, ये हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यूनिट्स इन प्रोसेस गिवन थे, यूनिट्स कंप्लीटेड गिवन थे, इन प्रोसेस में से कंप्लीटेड निकाल लिए तो यूनिट्स इन प्रोसेस रह गया 1500। मटेरियल की परसेंटेज 50%, कन्वर्टेड परसेंटेज गिवन थी। कन्वर्टेड का मतलब है उसमें लेबर और FOH इंक्लूड है, तो 25% लेबर भी हो गया और FOH भी। मटेरियल की कॉस्ट गिवन थी, लेबर गिवन थी, FOH गिवन थी। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाला, कंप्लीटेड यूनिट्स, इन प्रोसेस के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अपनी अपनी परसेंटेज, पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट डिवाइड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर के यूनिट्स, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट डिवाइड बाय फैक्ट्री ओवरहेड के यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट निकल आया। फिर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, जितने यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं मल्टीप्लाई बाय टोटल पर यूनिट कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट्स पर यूनिट कॉस्ट। इन सबको ऐड अप कर दिया, ये आंसर, इसमें ये प्लस कर दिया, टोटल आपके पास कॉस्ट निकल आई है। तो ये हमारे पास 7.2 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आप इस लेक्चर से मुतमईन हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम 7.3 सॉल्व करेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।